रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो गई है। बता दें कि अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स ने जनरल ओपीडी में काम बंद कर दिया है। इसके साथ ही इमरजेंसी सेवा और कोविड वार्ड में जरूर ड्यूटी जारी रखेंगे डॉक्टर्स। अपनी मांगों को लेकर डीएमई से भी मुलाकात जूनियर डॉक्टर्स ने की है। वहीं आपको ये भी बता दें कि डीएमई से मुलाकात के बाद आश्वासन के बाद भी हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अंबेडकर अस्पताल वो अस्पताल जहां पर प्रदेश भर के मरीज पहुंचते हैं इलाज के लिए। अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल घोषित कर दी है। डॉक्टर्स ने जनरल ओपीडी में काम भी बंद कर दिया है। हालांकि इमरजेंसी सेवा और कोविड वार्ड में जरूर जूनियर डॉक्टर्स अपना काम जारी रखेंगे, ड्यूटी जारी रखेंगे। डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर डीएमई से भी मुलाकात कर चुके हैं। डीएमई ने उन्हें आश्वासन भी दिया, लेकिन इसके बावजूद जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, किन मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने यह हड़ताल की है? देखिए, इनकी जो मांगे हैं वो बहुत हद तक कोविड से जुड़ी हुई है और ये कह रहे हैं कि पिछले 13 महीनों से जब से कोविड काल शुरू हुआ है तब से वो लगातार कोविड की सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ मांगों को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहे, मांगे रखते रहे, लेकिन अब तक मांगे नहीं मानी गई और अब इन्होंने फाइनली हड़ताल पे जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। आंशिक रूप से ये हड़ताल पर चले भी गए हैं और अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो 18 तारीख से संपूर्ण सेवाएं ये देना बंद कर देंगे। जो प्रमुख मांगे हैं उनका कहना है कि जो जिले हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे भी कोविड सेंटर शुरू किए जाए और जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो डॉक्टर तैनात है उनकी भी कोविड ड्यूटी लगाई जाए। वो ये रहा है कि अभी अंबेडकर अस्पताल में सारा प्रेशर आ जाता है और जो यहाँ पे पीजी रेजिडेंट डॉक्टर है उन पर पूरा बोझ आ जाता है, जिसको वो सहन नहीं कर पाते और इसी के चलते पिछले साल भी हमने देखा कि कई सारे जूनियर डॉक्टर संक्रमित भी हुए। और दूसरा जो जुड़ा मांग है कि जो संक्रमित डॉक्टर हो जाते हैं उन्हें अवैतनिक अवकाश दे दिया जाता है, यानी उस बीच में उनके वेतन काट लिए जाते हैं। इस व्यक्त से भी इनकी काफी नाराजगी है। तीसरी जो बड़ी बात कह रहे हैं कि कोविड इंसेंटिव इनको दिया जाए, यानी जो कोविड ड्यूटी कर रहे हैं उनकी करीब 80 से 85 हजार रुपए प्रति मंथ की मानदेय बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं। साथ में जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स है, उनको भी कुछ सर्विसेज देने की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रमुख मांगे हैं ये इनके कोविड ड्यूटी से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर के लगातार ये आवाज उठाते रहे हैं। साथ ही इस बार की धमकी में उन्होंने एक और चीज जोड़ी है, जो वक्त पे परीक्षा की बात कर रहे हैं कि जो तय तिथि है उसके भीतर परीक्षा करा ली जाए। तो इन तमाम मांगों पे वो पहले भी डीएमई से मुलाकात किए थे, उनको आश्वासन भी दिया गया, लेकिन उस आश्वासन से वो संतुष्ट नहीं हुए। और अभी सबको पता है कि अंबेडकर अस्पताल में कोविड मरीजों की बड़ी लंबी भीड़ है और पूरा प्रदेश कोविड के संक्रमण से जूझ रहा है। इस बीच उन्होंने दबाव की रणनीति अपनाई है और उन्हें लगता है कि इस बार अगर धमकी दी तो उनकी मांगे शायद मान ली जाएगी। इसी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। जी, इसमें दोनों ही अगर आप पहलू देखें तो एक तरफ तो वाकई में अंबेडकर अस्पताल में जिस तरह का प्रेशर है उसे देखते हुए इनकी मांगे काफी हद तक जायज भी लग रही हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल उठता है कि ऐसे वक्त में जब डॉक्टर्स को भगवान कहा जा रहा है, उस वक्त में अगर इस तरह से ये हड़ताल की घोषणा करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अव्यवहारिक है। हालांकि देखना होगा। अब तक क्या राजेश इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या इस पर क्या वक्तव्य आया है सामने प्रशासन की ओर से? देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक प्रतिक्रिया जरूर आई है जब विपक्ष के बीजेपी नेताओं ने इसे सरकार की अव्यवस्था या उसकी विफलता को जोड़ करके जरूर देखा है, लेकिन सरकार की तरफ से या फिर अंबेडकर अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक इसमें कोई स्पष्ट बयान नहीं आ पाया है। ये बात जरूर है कि अभी जिस तरह की डॉक्टरों की जरूरत है, उसकी सेवाओं की जरूरत है, उसमें ऐसे हड़ताल की घोषणा कहीं न कहीं उस विश्वास को तोड़ता है जिसमें डॉक्टर को मानव सेवा का धर्म माना गया। लेकिन ये भी सच है कि जिस पीड़ाओं से वो गुजरते हैं, जो सुविधाएं उन्हें चाहिए, पीपी किट से लेकर के और 95 की मास्क की मांग करते हैं, वो सुविधाएं भी उन्हें मिलनी चाहिए, स्टाफ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नहीं होंगे, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होंगे तो निश्चित रूप से मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा और अक्सर इन्हीं बातों के चलते मरीजों का आक्रोश इन डॉक्टरों को झेलना पड़ता है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलना चाहिए, वरना एक तरफ ऐसे ही प्रदेश कोरोना की हाहाकार को झेल रहा है, अगर ये सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही अहम पहलू है, क्योंकि प्रदेश की स्थिति जो है इस वक्त पर इस तरह से डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना निश्चित तौर पर स्थिति को और ज्यादा खराब करेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा राजेश।